अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मंजूर वट्टू और आप देख रहे हैं रैपिड वर्ड टीवी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपने एजुकेशनल लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं और ये लेक्चर्स मैथमेटिक्स के बारे में हैं। जैसे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिखा था कि हम इसमें इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स के बारे में भी अपने स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। तो आज से हम 5वीं क्लास की मैथ से अपने लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह 8वीं क्लास, फिर 10वीं क्लास और उसके बाद 6ठी, 7वीं और 9वीं क्लास की मैथ के कंप्लीट लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लेक्चर्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के बिल्कुल ऐन मुताबिक होंगे और हर एक्सरसाइज मुकम्मल की जाएगी, एक सवाल भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे तालीमी अदारों में आमतौर पे ऐसा होता है कि टीचर्स जो हैं वो 2-4 सवाल एक मश्क में से हल करवा देते हैं, जबकि बाकी सवालात स्टूडेंट्स पर छोड़ देते हैं कि तलबा ख़ुद कर लें। बच्चे बाज़ औक़ात उसको खुलासों वगैरह से कर लेते हैं और बाज़ औक़ात झिझकते हुए टीचर से पूछते भी नहीं हैं, अपने साथी स्टूडेंट से भी नहीं पूछते और इस वजह से उनकी वो एक्सरसाइज या सब्जेक्ट वीक रह जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह हमारे इस चैनल पर आपको जो वीडियोस मिलेंगे मैथमेटिक्स के हवाले से, उनमें मुकम्मल एक्सरसाइज की जाएगी, एक एक सवाल किया जाएगा और बाकायदा सवाल का नंबर यहाँ लिख कर आपको समझाएंगे कि सवालात को किस तरह करना है। इन लेक्चर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स को एक तो ट्यूशन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वालिदैन पर अज़ाफ़ी बोझ जो पड़ता है ट्यूशन का वो ख़त्म हो जाएगा और ख़ास तौर पर हमारी जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनका घर से दूर जाना किसी ट्यूशन सेंटर पर ख़तरे से खाली नहीं होता, उनके लिए बड़ा मुफीद रहेंगे कि अगर वो हमारी हर वीडियो को, हर लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह उनको मुकम्मल एक्सरसाइज मिलेगी और वो अगर कहीं समझ नहीं आती तो उस वीडियो को रिपीट करके 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार जी चाहे उसको वो रीप्ले करके अपने सवालात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मशक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे 4थी क्लास में जाएंगे और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आमतौर पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फिगर्स को, नंबर्स को पढ़ते किस तरह हैं। मसलन ये मैंने लिखा है 10, तो ये तो बिल्कुल इजी है, इसको आप आसानी से पढ़ लेंगे 10। इसके बाद हम लिखते हैं इसको हम पढ़ते हैं 100, 113 या 113। एक डिजिट अगर हम और इसमें इजाफा करें तो इसको हम पढ़ते हैं 2113 या 2113। एक डिजिट का और इजाफा करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम पढ़ते हैं 72,113, 72,113। अब आगे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि जैसे हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम के तहत, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तहत जैसे हमें पढ़ाया गया या आमतौर पे हम काउंटिंग करते हुए रकम को लिखते हैं या बोलते हैं या किसी को बताते हैं आपने घर सेल किया, फ़र्ज़ किया, तो आम तौर पे हम उसको बोलते हैं कि मैंने जी 50 करोड़ का घर सेल किया, 10 लाख का प्लाट लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा जो हमारा नया सिस्टम है जो 5वीं क्लास में इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। उसमें नंबर को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आज सीखते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जो इंडियन सिस्टम है उसके तहत हम कैसे पढ़ेंगे, 3,72,113।
और यहाँ हम कॉमे लगाएंगे। इंडियन सिस्टम के तहत राइट साइड से पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं और उसके बाद 2-2 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं, जबकि हमारा जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है इसमें राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। तो अगर हम इसको नए सिस्टम के तहत पढ़ें तो उसको हम यूँ पढ़ेंगे 372,113 यानी 372,113। एक डिजिट का हम और इजाफा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको जो इंडियन सिस्टम है उसके तहत तो यूँ पढ़ा जाएगा 93,72,113। कैसे पढ़ेंगे? 93,72,113। जबकि जो नया सिस्टम है उसमें हम इसको पढ़ेंगे 9,372,113। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5वीं क्लास का मैथ चैप्टर यूनिट नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला सवाल और दूसरा सवाल यह कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, तो पहला जो सवाल है वो है ये, इसको हमने अल्फाज में लिखना है। आप उर्दू में लिख लें या इंग्लिश में लिख लें, अल्फाज में लिखना है। तो पहले इसको ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100 405, ये है 1000, ये है 10,000, ये है 100,000 और ये है मिलियन और ये है 10 मिलियन। जिसको हम यूँ पढ़ेंगे 23,123,405। इसको उर्दू में अगर हम लिखें तो यूँ लिखेंगे 23 मिलियन 123,405। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके से ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे। 340 मिलियन 365,901। इंग्लिश में इसको आप लिख लेते हैं 340 मिलियन 365,901। तो स्टूडेंट्स इसको हम जो लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
जी, पहले आप आसानी की खातर इसको पढ़ लें। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। जी, इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे वर्ड्स में। $231 मिलियन, 700,000, 321। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह लिखेंगे और इस तरह पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो नंबर 4 है, बिल्कुल इजी, पिछले को ज़रा ध्यान में रखें। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही इसको लिख देना है। $987 मिलियन, 212,000, 907। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का जो नंबर 5। स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा तवज्जो से गौर से देखना है आपने। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ 0 0 है, कोई डिजिट नहीं है, और मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो यहाँ चूँकि कोई डिजिट नहीं है, इसकी जगह हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो इसको हम यूँ पढ़ेंगे, यूँ लिखेंगे 975 मिलियन। 100 का कुछ भी नहीं आएगा, मिलियन ही बोलेंगे। इसका मतलब जो अब नहीं बोलेंगे तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, और उसके बाद 864। $975 मिलियन, 864। जी स्टूडेंट्स, पहले सवाल का आखिरी जुज़, वेरी सिंपल। सिर्फ याद ही रखना है आपने कि ये आपके पास है वंस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया बिलियन। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे पास आ गया बिलियन। तो जब 10 डिजिट हों किसी भी फिगर नंबर के अंदर, किसी भी अदद में जब 10 डिजिट होते हैं तो वो बिलियन में पढ़ा जाता है। और जब यहाँ अगर हम एक और इजाफा कर देंगे तो 10 बिलियन बन जाएगा, एक और लिख देंगे तो 100 बिलियन बन जाएगा। जिसको हम क्या लिखेंगे,
1 बिलियन, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हो 1000 मिलियन। तो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। अब है क्वेश्चन नंबर 2, वो इसके उल्ट है। आदाद को अल्फाज में लिखा हुआ है और उनको वापस हिंदसों की शक्ल में हम लिखना है। मसलन पहला सवाल है 75 मिलियन, $75 मिलियन, 420,000, 420,000 और 714। 714। तो इसको हमने लिखना है फिगर्स में। ये अल्फाज में हमने फिगर्स में लिखना है। तो फिगर में कैसे लिखेंगे? ये है 75, आपके पास 75 मिलियन। ये स्टूडेंट्स 75 मिलियन 420,000, 420,000 और 714, 714। 75 मिलियन 420,000 और 714। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का है जो नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 2 है 516 मिलियन, 516 मिलियन, 516 मिलियन, 284,000, 284,000 और 700, 700 पूरा है। 700 के बाद जो कि डिजिट नहीं को बोला तो पूरा 700 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम जो लिखेंगे, ये चूँकि आपके सामने ये लिखे हुए हैं इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा, बल्कि सिर्फ उसको नंबर्स को फिगर्स में लिख रहा हूँ और वर्ड्स में यहाँ आपके सामने बुक पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमने 2 को जो नंबर 2 किया 516 मिलियन, 516 मिलियन 284,700 पूरा है। 700 के बाद कोई 1 तो 10 की जगह नहीं है, लिहाजा हम 0 लगा देंगे। उसका कोई क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 3 912 मिलियन, 912 मिलियन, 912 मिलियन, 501, 501। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ चूँकि उसने 1000 की जगह कुछ नहीं बोला कि कितने हज़ार है, लिहाजा हम उन हज़ार की जगह 0 लगा देंगे। तो ये 3 0 आ जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा 912 मिलियन 501,000 की जगह, चूँकि उसने कुछ नहीं बोला लिहाजा ये हम 0 लगा देंगे 3। क्वेश्चन नंबर 4 है 250 मिलियन, 250 मिलियन 376,000, 376,611 जी। तो ये आ गया 250 मिलियन 376,611। डियर स्टूडेंट्स, जो है नंबर 5 500 मिलियन, क्या है 500 मिलियन, ये आपने लिख दिया 500। इसके बाद ना तो उसने 1000 बोला और ना ही 100 बोला, इसका मतलब है हम उनकी जगह 0 लगाएंगे। तो ये बन गया 500 मिलियन।
1000 की जगह पे 0 0 और 100 की जगह भी 0 0 आ गया। नेक्स्ट है 999 मिलियन जी, 999 मिलियन 999,000 999 जी, 999 मिलियन 999,000 और 999। लास्ट जो ऊपर वाले सवाल नंबर 1 का भी आखिरी जो था, वो सवाल नंबर 2 का भी आखिरी जो है उसने लिखा है 1 बिलियन। तो स्टूडेंट्स 100 मिलियन के बाद जब हम आगे अगले स्टेप में जाते हैं तो वहाँ बिलियन का आगाज़ होता है। ये देखिए, ये आपके पास 100 मिलियन है, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। और उसके बाद अगर लगा दें, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 4 लगाएं, जो भी लगाएंगे उतने बिलियन बन जाएगा। 1 लगाएंगे तो 1 बिलियन, 2 लगाएंगे तो 2 बिलियन, 5 लगाएंगे तो 5 बिलियन। तो यह है 1 मिलियन। 10 डिजिट का जो नंबर होता है, अदद होता है, वो होता है बिलियन पर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि नंबर्स को अल्फाज में किस तरह लिखते हैं न्यू मॉडर्न इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के तहत, और अल्फाज में अगर लिखे हों तो उनको आदाद फिगर्स की शक्ल में हम कैसे लिखते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल रैपिड वर्ड टीवी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर जो मैथ की वीडियो है वो मिल सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।